हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी 2026 मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि आपके मार्च 2026 में आयोजित होगी। अभी से देखा जाए तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का आपके पास में समय है और एक ये पात्रता परीक्षा है। 90% तक के एग्जाम सीईटी पास होने के बाद में ही आप दे पाओगे, अन्यथा अगर आपके सीईटी पास नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर वो बाहर बैठे बैठे देखोगे काश हमें भी कोई गाइड करता, हम भी सीईटी पास करते और इस एग्जाम में बैठते। वापस से कई सारी भर्तियां आएगी, पटवार वीडियो जैसी और भी कई सारी भर्तियां जिनमें सीईटी स्नातक, सीईटी 12 अनिवार्य है। अब 5 महीने में आपको क्या पढ़ना है कि आपका सीधा सिलेक्शन हो जाए, उसके ऊपर बात करूंगा सीधा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने आया हूं यहां पर कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। नॉर्मली अब बात करें तो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर देखें, छोटे मोटे सारे सब्जेक्ट 14-15 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इंडिया जीके के अंदर भी 4 है, राजस्थान जीके में भी 4 है, फिर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, करंट और फिर स्टैटिक जीके। तो मिलाकर देखा जाए तो 15 के लगभग सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। पढ़ने तो सभी है लेकिन फोकस लिमिटेड के ऊपर रखना है ताकि आप 60% ले आओ। सर आप 60% का कैसे करो? देखो अभी परिवर्तन होने वाले हैं। 60% विद नेगेटिव मार्किंग या विदाउट नेगेटिव मार्किंग, दोनों में से एक चीज होने वाली है। 180 नंबर आपको लाने ही लाने हैं 300 में से, ठीक है। अगर आपको 300 में से 180 नंबर लाने हैं मिनिमम, तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। और वैसे सीईटी की अगर हम बात करें, यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने वाला यहां कोई टॉपर नहीं बनता है, पात्रता परीक्षा है। किसी के 250 भी आ गए और किसी के मान लो 200 आए, 180 आए, तो वो सभी समान है। तो फोकस हम सबसे पहले करते हैं सीईटी स्नातक के ऊपर। भाई सीईटी स्नातक के अंदर इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करोगे? इंडिया जीके और राजस्थान जीके। मुझे पता है कई सारे बच्चे होते हैं जो जागरूक नहीं होते, पछताते हैं फिर लास्ट टाइम में। तो फिर आप वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के बीच में, क्योंकि बिना सीईटी के पॉसिबल नहीं है। 4-6 महीने पहले बहुत कम बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो तैयारी आप शुरू कर दो ताकि आप सेफ हो जाओ। इंडिया जीके की बात करें हम, इंडियन जीके की, तो इसमें सीईटी स्नातक में इंडिया की ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है। हर एक से देखा जाए तो 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमी से आपके जो है 7-8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 12-13 और इंडियन हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अपनी रामबाण बुक है इंडिया जीके के लिए, वीडियो कोर्स से नोट्स नहीं बनाने में, फिर से कह रहा हूं, वीडियो कोर्स में आप पढ़ें, लिखें, खूब पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें, लेकिन अपनी जो इंडिया जी के रामबाण बुक है वो आप लोग अपने पास में रखें। जो मैंने आपको बताता रहता हूं, मैं हमें भी मेरे पास में नहीं है, हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं कि भाई इंडिया जी के रामबाण आप सभी को पढ़नी है। और राजस्थान जीके के लिए राजस्थान जीके रामबाण, इन किताबों को पढ़ते रहो। ऐप में से नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी से लगभग आपके 14 के लगभग प्रश्न। राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर से देखा जाए, हिस्ट्री कल्चर से लगभग इसमें भी 10 से 15 आ जाते हैं, ठीक है। और राजव्यवस्था से 5-6 प्रश्न और इकोनॉमी से हम देखा जाए तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा से 4 से 5 प्रश्न। तो मोटा मोटी अगर कहे तो 2 सब्जेक्ट जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, और दोनों सब्जेक्ट मिलकर के लगभग 70 प्रश्न, 150 में से 70 प्रश्न। ओके, क्या कह रहे हो? दिसंबर में सीईटी का बैच खत्म होगा। प्रीतम आप जो कह रहे हैं, अपना जो बैच है वो दिसंबर में खत्म होगा। अभी स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में अपना बैच समाप्त होगा। जनवरी और फरवरी, मार्च खूब रिवीजन करना, ठीक है। अब सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से माइंड मैप ऐप में अवेलेबल है। 70 क्वेश्चन 150 में से, 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है। अब 150 में से 70 क्वेश्चन है वो आपके इंडिया जीके, राजस्थान जीके के आते हैं सीईटी ग्रेजुएशन में, याद रख लेना। उसके बाद बात करें तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, ये इंडिया जीके रामबाण वाली जो अपनी बुक है उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया जीके रामबाण में से ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर, ये सब इंडिया जीके रामबाण में दिया हुआ है। करंट अफेयर्स तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। मैथ अगर किसी को कठिन लगे तो भाई रीजनिंग का अभ्यास करिए, जहां से 9 से 10 प्रश्न आते हैं। करंट के 4 से 5, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन लगभग, साइंस टेक के भी 10, मैथ के भी 8-10 क्वेश्चन। हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। और इंग्लिश में पैसेज आता है एक, ठीक है, गद्यांश जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्यांश। तो गद्यांश पर फोकस करो। गद्यांश से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, तो उससे अभ्यास करो, ठीक है। और स्टैटिक के 7-8 क्वेश्चन लास्ट आते हैं। सीधी सी बात है, आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, करंट और इंडिया जीके, राजस्थान जीके, कुछ छोटे से मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से देखा जाए 150 में से 115-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश में सिर्फ आप गद्यांश पर फोकस कर ले बहुत है। रीजनिंग पर फोकस कर ले, फिर आपका कंप्यूटर और साइंस वगैरह। तो इंडिया जीके जो रामबाण अपनी बुक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वाली है ना, केवल ये बुक पढ़ लेते हैं तो इसमें भी सब आ जाता है। साइंस टैग भी आ जाता है और आपका इसके साथ साथ कंप्यूटर भी है, साइंस भी है अपनी इस किताब के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़े। लास्ट टाइम में पछतावा नहीं हो, इस बार सीईटी टफ होने वाली, मैं फिर से कह रहा हूं सीईटी टफ होने वाली है। ये आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अपने दीपावली ऑफर भी स्टार्ट हो ही चुका है, सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन। फिर से कहूंगा, सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों में से एक बैच ज्वाइन करना है। गुरुजी मैं तो दोनों एग्जाम देना चाहता हूं, दे सकते हैं। अगर आपके पास 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आपकी फाइनल ईयर चल रही है, तो दोनों के फॉर्म भरना। और वीडियो कोर्स किसी एक का ले लो, जैसे सीईटी ग्रेजुएशन है। अब उसके बाद आगामी पटवारी वगैरह के लिए अलग से आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अभी जो ऑफर प्राइस में ये जो वीडियो कोर्स है अपना 1199 में है, बाद में वापस प्राइस बढ़ जाएगी, चाहे सीईटी 12th है चाहे आपका सीईटी ग्रेजुएशन है। 20 तारीख तक ये ऑफर प्राइस है। इसके लिए आपको कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के कोर्स ज्वाइन करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जितने साथी हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सब इंस्पेक्टर की प्राइस में ऑफर दीजिए। दीपावली ऑफर में सब इंस्पेक्टर क्या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट सभी में ऑफर दिए हुए हैं और फायदा उठाएं, वरना 20 तारीख को वापस प्राइस वैसे भी बढ़ने वाली है, चिंता न करें, क्योंकि एक लिमिटेड रिस्क हम ले सकते हैं कि भाई हाँ हमारा खर्चा निकल जाए, तब तक विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर है कि भाई हाँ सर 200-400 रुपए और छूट हो जाए तो मजा आ जाए, तो उस नाम से हम आप लोगों के लिए थोड़ी छूट करते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं तो यूट्यूब के पैसे भी नहीं लेता हूँ भाई, तो कई बार है ना खर्चे चलाना भारी पड़ जाता है, तो आप लोग बार बार कहते हो इसलिए हम ऑफर साल में 1-2 बार दे देते हैं। बाकी फीस बहुत नॉमिनल है, बढ़िया तरीके से पढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका इंडिया जीके और राजस्थान जी, इंडिया जीके राजस्थान जीके, बाकी वाले सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है जैसे रीजनिंग है, करंट है, हिंदी है, इनके ऊपर फोकस करें और इंडिया जीके राजस्थान जीके पढ़ ले बढ़िया तरीके से। राजस्थान जीके इंडिया जीके ऐप के नोट्स ना बनाएं, ये दोनों किताबें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे मंगवा ले, है ना। ये भाई नॉमिनल फीस तो होनी चाहिए, फ्री की चीज का कोई कदर नहीं होती। आप बिना फीस दिए लाइब्रेरी जाओ, आप कभी लाइब्रेरी नहीं जाओगे, लेकिन आपने 500 रुपए 1000 रुपए फीस अगर भर दी है तो आप दौड़ के लाइब्रेरी जाओगे। एक नॉमिनल फीस आप भरने के बाद में बैच में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे इंडिया वो एक देश है जहां पर थोड़ा सा क्या फ्री वाला निःशुल्क वाला मामला ज्यादा चल पड़ा है, लेकिन कई बार होता है सिस्टम हमें भी उसका देखना पड़ता है, तो हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी है। ये फीस आप अदर कई जगह देखोगे 3-3 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार तक भी देखने को मिल सकती है। इतनी फीस भी नहीं होनी चाहिए, पढ़े बिंदास तरीके से। इसका एक फायदा ये है, सीईटी का फायदा ये है कि आपको अलग से किसी भी एग्जाम की जब तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसमें इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अलग से किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप सीईटी मेहनत से शिद्दत से पढ़ते हो कि खाली सर क्वालिफाई करना है, तब तो मामला गड़बड़ है। क्वालिफाई लेवल से भी थोड़ा आगे पढ़े ताकि आगामी परीक्षाएं जब भी होगी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके भले की बात बता रहा हूं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सीईटी 12th की, तो सीईटी 12th में आपका राजस्थान जीके के वही 4 सब्जेक्ट और इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री इसमें नहीं है और इकोनॉमिक्स नहीं है। और इधर देखा जाए तो जनरल साइंस से पिछली बार खूब क्वेश्चन आए थे 20 के लगभग, और फिर देखो तो आपका करंट अफेयर्स